हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने आ गई क्योंकि बहुत दिन से मुझे कमेंट आ रहे हैं कुछ, तो उसका रिप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने कहा मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो वो दिन आज है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ आप लोगों की बात जो मुझे कमेंट आया वो सुनाना चाहती हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और बताइए कि आप लोगों के सवालों के जवाब मिला कि नहीं। ठीक है। और आज थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब भी हूँ, और किस लिए हूँ वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कमेंट देख लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कमेंट आया मेरे पास वो है किसी जिया नाम की लड़की का। ठीक है। जिसने मुझे पूछा है कि आप रोज़ दवाई का ज़िक्र करते हो, आप रोज़ बताते हो कि मैं बहुत बीमार चल रही हूँ, बेड रेस्ट चल रही हूँ वगैरह वगैरह। तो आप सही में बताते हो कि क्यों बीस व्यूज़ के लिए आप बताते हो। तो मैं पहली बात तो मैंने एक आध दो वीडियो में बताया है कि मैं बीमार हूँ, और नहीं तो मैं नहीं बताती हूँ। और दूसरी बात कि व्यूज़ पाना ही होता तो मैं बताती आप लोगों को प्रॉपरली, हर वीडियो में बताती कि आप लोग मैं बीमार चल रही हूँ वगैरह वगैरह, जो कि मैंने नहीं बताया आप लोगों को। बस मैंने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मेरी दवाई चल रही है। तो मैं आपको बता दूँ डियर कि मैं वाकई बीमार चल रही हूँ। जो और वो बीमारी मेरी क्या है, जो मेरे दिमाग की नस है ना यहाँ के, ये मेरा ना दब गया है, जिसकी मेरी दवाई चल रही है। 1 साल हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया मुझे दवाई करते हुए। मेरा दिसंबर से ही दवाई चल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे दर्द होता था, यहाँ पे सूजन आ जाता था। पीछे से आप देखते तो पता चलता, आपको लगता है कि हाँ सर बहुत ज़्यादा सूज गया है। तो लगता था, मुझे चक्कर जैसा आता था, उल्टी जैसी मुझे होती थी, और कभी-कभी मेरा हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाता था। कुछ कभी-कभी कोई चीज़ मैं भूल भी जाती थी। मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो मिस्टर जी ले जाके डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो दिमाग की नस है वो दब गई है। दिमाग की नस दबने की वजह से मुझे कभी मैं कोमा में भी जा सकती हूँ। मैं जो मेरा ये शरीर है वो पैरालाइज़ हो सकता है। मैं पागल भी हो सकती हूँ। मतलब बहुत सारे मतलब बीमारी है जिसकी वजह से हो सकता है। और कभी-कभी तो मुझे ये जो हाथ है ना, आजकल सिर में जब दर्द होता है ना, तो ये मेरा हाथ इधर का ही, ये हाथ मेरा ना सुन्न हो जाता। पहले दर्द होगा, उसके बाद सुन्न हो जाएगा। समझ में नहीं कुछ करना होगा तो मैं इसको उठाती हूँ, फिर इसको बैठाती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तब जाके थोड़ा मुझे आराम हो रहा है। मुझे डॉक्टर ने दवाई भी दी है, और यहाँ पे मैं दवाई भी लेके बैठी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि भाई दवाई चल रही है मेरी। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, दवाई चल रही है। यहाँ पे मेरी आयुर्वेदिक भी दवाई चल रही है, जो होम्योपैथिक होता है ना आयुर्वेदिक। हाँ, आयुर्वेदिक दवाई चल रही है मेरी, और अंग्रेजी दवाई भी चल रही है मेरी। इतनी सारी दवाइयाँ हैं इसमें, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। हाँ, पहले एक और आया है मैसेज। ठीक है, मैं मैसेज भी पढ़ती हूँ। कोई आर्यन नाम का है, वो बोल रहा है मैम आप वाकई बीमार हैं, क्या आप नींद की दवाई लेती हैं, कि आप हम लोगों को बस बेवकूफ़ बना रही हैं। तो आर्यन भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को बेवकूफ़ बना रही हूँ। मेरी दवाई चल रही है, नींद की दवाई भी मुझे मिली है। ये है कि नींद की दवाई है मेरी। इसको मैं जब खा लेती हूँ ना, तो 2 से 3 मिनट के अंदर मुझे नींद आ जाती है। और ये दवाई मुझे मतलब मेरा जो
मुझे नींद नहीं आता, 3-3 दिन मैं वैसे जागती रहती थी, 4-4 दिन मैं जागती रहती हूँ। जब मैं दवाई नहीं खाती ना तो मैं ऐसे जागती रहती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। जिसके लिए मुझे डॉक्टर ने ये दवाई दिया है खाने के लिए, वो भी मुझे जब अगली बार मैं जाती हूँ, जब लिखवा के लाती हूँ, उसके बाद ही मेडिकल वाला मुझे दोबारा दवाई देता है, नहीं तो नहीं देता है। ठीक है। और यहाँ पे मेरी ये नस की दवाई है, दिमाग की जो नस होती है ना, उसको रिलैक्स करने के लिए ये दवाई मिली हुई है। ठीक है। और जो मेरा हाथ सुन्न हो रहा है उसकी दवाई ये है। ठीक है। इसमें अभी कितना बचा है, 5 ख़त्म हो गया है, 5 और बचा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे मिस्टर जी 1 महीने की दवाई ला के रखे हैं, तो इसमें से जो दवाई ख़त्म हो जाता है उसमें से निकाल के इसमें डाल लेती हूँ, इकट्ठा दवाई नहीं रखती मैं। ठीक है। और मेरी जो रीढ़ की हड्डी है ना वो छोटी हो रही है, तो रीढ़ की हड्डी के लिए जो कैल्शियम की गोली होती है वो तो आप लोगों को पता है, वो भी मुझे मिला है। और एक मैसेज और आया है, 1 मिनट देखने में ना टाइम लग रहा है, कहाँ कहाँ मैसेज है। जो मैसेज मुझे मतलब मुझे जिस मैसेज के सवालों को जवाब देने थे, वो मैसेज को मैंने हार्ड नहीं दिया है, वैसे ही रखा है, तो उसको ढूंढ रही हूँ मैं। आजकल लोग तो व्यूज़ के लिए पागल हो गए हैं, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि वाईटी पे कोई ऐसा है जिसको कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है। बस वैसे ही दिखाते हैं ताकि उसको व्यूज़ मिले, और जो सबका क्या बोलते हैं ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। उसको इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में करके आप लोगों को बताया कि मुझे उतनी इंग्लिश आती नहीं है। ठीक है। और अपनी कमी बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं आती तो मैं बताती हूँ आप लोगों को, ताकि जो भी मेरे सपोर्टर्स हैं वो जान सके और मुझे हिंदी में कमेंट कर सके। ठीक है। तो फरहान जी, आपसे मैं यही बोलूँगी कि ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे लोगों को दुख होता है, तकलीफ़ होती है। कुछ लोग बताते, कुछ लोग नहीं बताते हैं। मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी कभी-कभी व्लॉग देख लेते हैं, मायके वाले भी देखते हैं, तो यही सोचेंगे कि हर समय ब्लॉग में रोती रहती है। इसके लिए मैं नहीं बताती हूँ। और बताने को तो मैं बहुत कुछ बता सकती थी। बताने से व्यूज़ अगर मिलता तो मैं बहुत कुछ झूठ-झूठ भी बता सकती थी, पर ऐसा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। सब अपने, कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई बीमारी हो, कोई दिक्कत हो, कोई रोग हो। तो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए मेरे बारे में, ना ही किसी के बारे में। क्योंकि जब कोई चीज़ दिल पे लगता है ना तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और जो कि कुछ कमेंट के थ्रू बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जो कमेंट मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ ना, ये सब कमेंट देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरी एक फ्रेंड है वाईटी पे, वो बोली कि आप ये सब बातें किसी को मत बताओ, अपनी बीमारी का ज़िक्र मत करो किसी से भी। लेकिन फिर भी मैंने किया ज़िक्र। जब मेरा रिपोर्ट आया था तभी मैंने आप लोगों को हिंट दिया था कि मैंने इतना कहा था कि मेरे दिमाग की नस दब गई है। और मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि मैंने उसको बंद करके उसके बाद आप लोगों को बताया। मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है ना। और ये वीडियो मतलब ये सब कमेंट देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दर्द भी होता है। आज वैसे ही मैं सुबह से बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, सुबह से नहीं, शाम से ही बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं बताना तो नहीं चाहती, लेकिन बता दे रही हूँ। मेरे जो दादाजी हैं, उनकी दोनों किडनी फ़ेल हो गई है। बीएचयू लेके गए थे उनको सब लोग,
तो वहाँ से जवाब मिल गया है। और बनारस में ही एक और कोई हॉस्पिटल है, फिर वहाँ लेके गए, वहाँ से भी उनको जवाब मिल गया है। अभी अभी मेरी मम्मी को ना साल भर हुए ये दुनिया छोड़ के गए हुए। अभी हम लोग जनवरी में आए हैं गांव से, 3 दिसंबर को गए थे और 22 जनवरी को हम लोग की टिकट थी रिटर्न। हम लोग 22 दिसंबर को बैठ के 23 को हम लोग यहाँ पे आए थे। और सबको पता है ये चीज़, मेरे हस्बैंड को पता है, मेरी बहन को पता है, मेरी भाभी को पता है, सबको पता है, लेकिन मुझे नहीं पता है। किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि ऐसा हो गया है। हाँ, मिस्टर जी परसों सैटरडे को मेरा ये हाथ सुन्न हो गया था पूरा। मैं थोड़ा सा भी मुझे टेंशन होता है, मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं तो मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाता है। और ये सब कुछ भी नहीं दर्द होता, बस यही पीछे इतना। पहले ये ठंडा हो जाएगा एकदम, जिसे ठंड लगती है ना हाथ पैर में ठंड के सीजन में, वैसे ही होगा। उसके बाद दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो मिस्टर जी ने मुझे कहा कि एक बार घर पे फ़ोन कर लो। मैंने पूछा क्यों? बोले दादाजी की तबीयत खराब है। मैंने कहा ज़्यादा खराब है क्या? बोले नहीं, आ, उम्र तो हो ही गई है, बस ऐसे ही थोड़ा पेट में दर्द उर्द था तो डॉक्टर को दिखा के आए हैं। मैंने कहा हाँ, 1 महीने पहले भी ऐसा हुआ था, तभी भी पापा लेके गए थे। तब मैंने पापा से पूछा था तो पापा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। आज मेरी बहन जब आई थी घर पे तो भाभी का फ़ोन आ गया। भाभी भाभी कल जा रही है, लेकिन मुझे नहीं बताया। जब मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि अभी टिकट नहीं मिल रहा है, टिकट मिलेगा तब हम लोग जाएंगे। बल्कि मेरी बहन शिवा से पूछी कि तुम भी चलोगी? मैंने कहा नहीं, हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होगा ना, 14 जुलाई को है। तो मैंने कहा 14 जुलाई को रुद्राभिषेक है, तब हम लोग आएंगे। मुझे थोड़ी नहीं पता था कि इतनी तबीयत खराब है। अभी तो आज मिस्टर जी बाहर गए हैं। जब मिस्टर जी आ जाएंगे तो मैं उनसे बोलूँगी कि मेरा टिकट निकाल दो, फिर मैं गाँव जाऊँगी। क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि 2-4 दिन 10 दिन जो चल रहे हैं बस उतना ही। तो भाई भाभी जा रहे हैं, हम लोग भी चले जाते भाई भाभी के साथ, लेकिन बच्चों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। सब जगह के एग्ज़ाम हो गए, यहाँ पे अभी तक नहीं हुआ है। वेडनेसडे से एग्ज़ाम चालू है यहाँ पे। एग्ज़ाम 20 को ख़त्म होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे, टिकट निकालेंगे, गाँव जाएंगे। तो यही था बताना आप लोगों को। कुछ और कमेंट आए हैं जो कि एक यूट्यूबर के बारे में है, उसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो मिलती हूँ इसी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।